अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वैसे सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ये होता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं उस सेंटर में इज़ इक्वल टू लगा देते हैं। इस इज़ इक्वल टू का मतलब होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल x + 2 इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या आ गया है? इज़ इक्वल टू, मतलब ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन। बच्चे, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो होनी चाहिए 1। पावर क्या होनी चाहिए? 1। नेक्स्ट ये है कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि दो इक्वेशन दी होती है, उन दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठे सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब देखिए बच्चे, इस वाली इन टू लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास क्या है? टू वेरिएबल्स है जिनकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है? 1। मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है, जो इक्वेशंस है वो हम लिखेंगे। बच्चे अब देखें, इसमें जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू से पहले जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 2। अब ये क्या? ये कांस्टेंट पूरा क्या? -2, 3 एंड 2। नेक्स्ट इसमें कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं? x एंड y, वो हम सेपरेट लिख लेते हैं। x एंड y इज इक्वल टू के राइट साइड पे बच्चे जो वैल्यू होती है उसे हम सेपरेट कर लेंगे 4 एंड 6। अब नेक्स्ट बच्चे, अब हम इसे लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला ये मैट्रिक्स है, ये मेरे पास A है, इसको हम लेट कर लेते हैं कैपिटल X है, और ये B है। हम मेंशन भी कर देते हैं लेट A इज इक्वल टू 2 -2 3 एंड 2। कैपिटल X इज इक्वल टू x एंड y। B इज इक्वल टू 4 एंड 6। अब हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे नाउ बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड AX इज इक्वल टू B। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो A जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स B। बच्चे अब सबसे पहले A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे इसका, और जो आंसर आएगा उसे B से मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स बच्चे जो मेरे पास किसके इक्वल होगा? अर्जेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। सबसे पहले बच्चे अब हम A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए जैसे लास्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइंस लगाई, उनकी वैल्यूज पुट की है कि 2 -2 3 एंड 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई बाय 3। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस, अब ब्रैकेट के पार्ट क्या? माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर क्या? माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 3 6। A डिटर्मिनेंट बच्चे जो हमारे पास आया 4 + 6 इज 10।
नेक्स्ट है हम जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चे लेफ्ट साइड के जो डायगोनल होते हैं उनकी हम जगह चेंज करते हैं, 2 and 2। अब राइट साइड पे जो डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 है तो +2, 3 है तो -3। अब फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो बस क्या आइए 2 2 -3 एंड 2, और ए डिटरमिनेंट कितना है मेरे पास 10। अब नेक्स्ट हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मेरे पास क्या थी -1 मतलब ए इनवर्स इंटू बी। अब इधर ए इनवर्स की वैल्यू पुट करूँगी 2 2 -3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 10। अब नेक्स्ट हम बच्चे बी की वैल्यू पुट करेंगे 4 एंड 6। अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है वो 10 से डिवाइड कर देंगे। रोज़ को बच्चे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट इसी रो को, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 2 6 12 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 प्लस 2 6 12 डिवाइडेड बाय 10। अब ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12 20 -12 प्लस 12 0 डिवाइडेड बाय 10। अब 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को बच्चे मैं 10 से डिवाइड करूँगी, 20 डिवाइड बाय 10 0 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 से 10 10 2 20, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 2 एंड 0। अब देखिए बच्चे जो हमने x लेट किया था वो क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू हमने x एंड y लेट किया था, तो x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 2 एंड 0। मतलब x की स्मॉल x की जो वैल्यू आई है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी आ गई है 0। सो वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड y इज 0। बच्चे याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जब भी a की जो वैल्यू, a डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन सिंगुलर आएगी तब ही उस सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तभी आप आगे आपने मज़ीद उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 इज़, मैंने स्टेटमेंट लिख दी, जो इक्वेशंस थी लीनियर इक्वेशंस अगेन सोल्यूशन में लिखी हैं। सबसे पहले बच्चे हम जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेपरेट कर देंगे। अब इधर कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब यहाँ पे क्या 1 4 2 3 एंड -1। नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो हम लिखेंगे, वो क्या है x एंड y इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो राइट साइड पे वो हमारे पास क्या है b 8 एंड -1। अगेन लेट a इज इक्वल टू 4 2 3 एंड -1, कैपिटल X इज इक्वल टू x y एंड b इज इक्वल टू 8 एंड -1। अब हम यूज़ क्या कर रहे हैं, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमें x चाहिए क्योंकि हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अर्जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय
ए डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू जो हमारे पास है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बच्चे लेफ्ट डायगोनल जो है उनकी हम जगह चेंज करेंगे, -1 एंड 4, और राइट डायगोनल की साइन चेंज कर देंगे, -2 एंड -3। नेक्स्ट हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन 4, 2, 3 एंड -1। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 -3 to the 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -6 -10। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो ए डिटर्मिनेंट आया है वो क्या है मेरे पास, -10, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, उसे बी से सिंपल हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ज्वाइंट की वैल्यू वो मेरे पास क्या है, -1 -2 -3 एंड 4, और ए डिटर्मिनेंट -10। मैंने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, नेक्स्ट बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, x इक्वल टू -1/10 सेपरेट कर दिया, और इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगी, -1 -2 -3 एंड 4। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स 8 एंड -1। अच्छा, रोज को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, x इक्वल टू -1/10 -1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस, अब यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दिया, -2 मल्टीप्लाई बाई -1। नेक्स्ट सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, -3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। x इज इक्वल टू -1/10 स्क्वायर ब्रैकेट, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 -8 प्लस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट से पहले क्या है, प्लस, तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 2 1 ज़ा 2, -8 मल्टीप्लाई बाई 8 -3 मल्टीप्लाई बाई 8 -24 प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, -8 प्लस 2 -6 माइनस प्लस -24 -4 -28। अब बच्चे -10 है हमारे पास, या डिनोमिनेटर में हर एक एंट्री को मैं -10 से डिवाइड करूँगी। x इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -10 -28 डिवाइड बाई -10, 2 3 दा 6 2 5 दा 10, 2 1 ज़ा 2 2 4 दा 8 2 5 दा 10। माइनस से ख़त्म, ये वाला माइनस इस माइनस से रिमूव, वैसे भी माइनस प्लस, तो क्या आंसर है मेरे पास, 3/5 एंड 14/5। अब देखिए बच्चे, हमने लेट किया हुआ था एज x इज इक्वल टू स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट x एंड y, x इज इक्वल टू x एंड y, वो किसके इक्वल आया मेरे पास, 3/5 एंड 14/5। मतलब x की वैल्यू मेरे पास 3/5 है और y की वैल्यू 14/5। सो वैल्यू ऑफ x इज 3/5 एंड y इज 14/5। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस है वो मैंने लिखी, अब जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट्स है वो मैंने सेपरेट किए, 3 -2 -6 एंड 4।
हमारे पास वेरिएबल क्या है एक्स एंड वाई, वो लिखिए एक्स एंड वाई इज इक्वल टू राइट साइड में मेरे पास क्या वैल्यूज़ हैं 4 एंड 7। मैंने लेट किया है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो ए है, सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास कैपिटल एक्स है एंड लास्ट मैट्रिक्स इज बी। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बचे ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स किसके इक्वल है ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स इंटू बी। सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू और जॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, वो मेरे पास क्या स्ट्रेट लाइन 3 -2 -6 एंड 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 × 4 माइनस ब्रैकेट में -2 × -6 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया 3 4 12 माइनस प्लस 2 6 12। अब ब्रैकेट के पहले बाहर क्या माइनस, मतलब साइन चेंज होंगे 12 - 12। अब इसका कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो बच्चे 12 - 12 इज 0। अब देखें जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या है, ये 0, मतलब ये मेरे पास क्या है सिंगुलर। अब हम देखेंगे, अब मैंने आपको पहले बताया था जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंगुलर आई है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम ये स्टेटमेंट में लिख देंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सिंगुलर सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट पार्ट इज सब 8 पार्ट इज दिस। अब सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स है बच्चे वो मैं सेपरेट कर दूंगी 3। अब ये मेरे पास क्या है -4, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ क्या है कोफिशिएंट होगा 1 और ये 2। नेक्स्ट वेरिएबल क्या मेरे पास है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिख देंगे एक्स एंड वाई वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 4 एंड 8। अच्छा मैं लेट कर रही हूँ, लेट फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू 3 -4 1 एंड 2। नेक्स्ट बी जो एक्स एंड वाई वेरिएबल है उसे मैं लेट कर रही हूँ, वो मेरे पास क्या है x is equal to small x and y, and last is b is equal to 4 and 8. By matrix inversion method ax is equal to b and x is equal to a inverse into b। सबसे पहले बच्चे हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, या सबसे पहले हम करते हैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड। ए डिटर्मिनेंट बच्चे फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाई 3 -4 1 एंड 2। भाई सबसे पहले ये याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके कि उसका आया कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी कि नॉन सिंगुलर, तब आपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 × 2 माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे -4 × 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 6। अब ब्रैकेट से पहले क्या माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस 4 1 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 + 4 इज 10। नेक्स्ट अब हम जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। फर्स्ट डायगोनल के क्या होंगे जगह चेंज 2 and 3, और राइट डायगोनल के बच्चे साइन चेंज होंगे 4 and -1। अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 4 -1 and 3, और नीचे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू सबसे पहले बच्चे ए इनवर्स की वैल्यू जो आई है वो लिखेंगे हम, वो क्या आई है 2 4 -1 and 3 डिवाइडेड बाय 10।
और नेक्स्ट बी की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास क्या है 4 and 8। अब सबसे पहले बच्चे मैं इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, जो आंसर आएगा हर एक एंट्री को मैं 10 से डिवाइड करवाऊंगी। इन रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। x इज इक्वल टू, सबसे पहले जो 10 है बच्चे मैंने वो सेपरेट किया 1/10, 2, 4, -1 and 3, नेक्स्ट 4 and 8। अब इसे मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मल्टीप्लाई करके। इन रोज़ को बच्चे मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, इस कॉलम से 1/10 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8। x इक्वल टू 1/10 डिवाइड बाई 2 4 द 8 प्लस 4 8 द 32, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 -4 प्लस 3 8 द 24। x इक्वल टू 1/10, 8 प्लस 32 इज़ 40, -4 प्लस 24 20। अब हर एक एंट्री को मैं 10 से डिवाइड करूँगी। 40 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10, 10 1 से 10, 10 4 द 40, 10 1 से 10, 10 2 द 20। x इज इक्वल टू 4 and 2। अब हमने जो लेट किया हुआ था कि जो x की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है स्मॉल x एंड y, और वो किसके इक्वल है 4 और 2 के इक्वल आई है। अगर x की जो वैल्यू है वो 4 है एंड y की वैल्यू क्या है 2, सो वैल्यू ऑफ x इज़ 4 एंड y इज़ 2। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे हमने दो मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आज हमने सॉल्व किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर रूल से यही क्वेश्चन अगेन करेंगे, और इन दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम आता है। और फर्स्ट पार्ट जो मैंने आज करवाया है क्वेश्चन नंबर 1, इनके जो पार्ट्स हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका टास्क है, वो आप लोगों ने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।